हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल मिथिलानी टीचर सुप्रिया पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक ख़ास वीडियो लेके आई हूँ क्योंकि ये एक वीडियो क्लास 6 से 8 तक के बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ये बिहार बोर्ड के क्लास 6 से 8 तक के कंप्यूटर का सब्जेक्ट का वीडियो है, जिसका हम पहला चैप्टर आज देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्य हम कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं। तो कंप्यूटर पे हम क्या क्या काम कर सकते हैं, जैसे कि गाना सुनना, चित्र बनाना, खेल खेलना, उपयुक्त सभी, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें ऐसा आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि गाना, चित्र, खेल हम ये सारा काम कंप्यूटर पे कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टीवी के स्क्रीन की तरह दिखने वाले कंप्यूटर के भाग को क्या कहते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर का मेन 5 भाग होते हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और स्पीकर। तो जो टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है उसको हम क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू। तो हमारा आंसर होगा मॉनिटर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, यानी कि व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मस्तिष्क यानी ब्रेन किसको कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्लेज पास्कल द्वारा विकसित एडिंग मशीन को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है हमारा कैलकुलेटर, ऑप्शन बी है टैबुलेटर, सी है पास्कलाइन एंड डी है अवेकस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पास्कलाइन। देखिए, इसको याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक भी है, जैसे कि ब्लेज पास्कल, तो पास्कल से पास्कलाइन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। ऑप्शन दिया हुआ है ए में पास्कल, बी में चार्ल्स बैबेज, सी में है नेपियर एंड डी में है गोटफ्रेड लीबनिज़। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज नॉन एज अ फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का जनक कहा गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 है, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। उसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। दूसरा है, कंप्यूटर बिना निर्देश दिए ही काम कर सकता है। तीसरा है, माउस के द्वारा हम कंप्यूटर पर टाइपिंग कर सकते हैं। चौथा में है, कंप्यूटर पर लंबे समय तक बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर किया जा सकता है। एंड 5th नंबर क्वेश्चन है इसमें कि कीबोर्ड से जो कुछ भी टाइप किया जाता है उसे मॉनिटर पर देखा जा सकता है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। दूसरा गलत होगा क्योंकि कंप्यूटर अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता, बिना निर्देश वो कुछ नहीं कर सकता। तीसरा गलत, चौथा सही एंड 5वां सही। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिक्त स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरिए। यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया हुआ है जिसमें है गणना करना, इनपुट, मॉनिटर, एबेकस, स्टोरेज। तो इस सब को क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। तो चलिए हम देखते हैं। पहला है, कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर में ब्लैंक्स का कार्य किया जाता है। दूसरा है, कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना है जिसका अर्थ है ब्लैंक्स, जिसका अर्थ ब्लैंक्स है। डेटा आदि के परिणाम को संग्रहित करने की प्रक्रिया को ब्लैंक्स कहते हैं। क्वेश्चन 4 है, मॉनिटर द्वारा रॉ डेटा की प्रक्रिया के बाद प्राप्त परिणाम यानी आउटपुट को ब्लैंक्स पर देखा जा सकता है। और 5th है, गणना के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किए जाने वाले उपकरण ब्लैंक्स है।
तो चलिए, पहला में जो हमारा आंसर होगा वो होगा इनपुट, कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर में इनपुट का कार्य करते। दूसरा में होगा गणना करना, कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। तीसरा में होगा स्टोरेज, चौथा में होगा मॉनिटर एंड पांचवा में होगा एबेकस। तो इस तरह से हम फिल करेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लघु उत्तरीय क्वेश्चन में क्या है? पहला है कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कई सारे छोटे बड़े उपकरणों के समायोजन से बनता है। कंप्यूटर जो है बहुत सारे छोटे बड़े डिवाइस के मिलने से बना है, इसीलिए इसे कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। दूसरा है कंप्यूटर हमारे दैनिक कार्यों में कैसे सहायता प्रदान करता है? तो कंप्यूटर हमारे आंसर होगा कंप्यूटर हमारे दैनिक कार्यों को सरल एवं सुगम बनाकर हमारी सहायता करता है। ये बहुत भारी से भारी काम को क्या कर देता है? ईजी कर देता है ना। नेक्स्ट है कंप्यूटर की विशेषता बताइए। तो हमारा आंसर होगा कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताएं हैं स्वचालन गति, शुद्धता, भंडारण, परिश्रमशीलता एवं बहुकार्य क्षमता। ये एक साथ बहुत सारा कार्य कर सकता है ना। नेक्स्ट है कंप्यूटर कैसे कार्य करता है? तो कंप्यूटर आईपीओएस मॉडल पर काम करता है। यह इनपुट लेता है और प्रोसेस के बाद आउटपुट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डेटा एवं सूचना यानी डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर है? तो हमारा आंसर होगा डेटा सूचनाओं, तथ्यों और आंकड़ों का भंडारण होता है, जबकि डेटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है उसे सूचना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पहला है कंप्यूटर के विकास की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। तो आंसर हमारा होगा कंप्यूटर के विकास का क्रम निम्न प्रकार है। सबसे पहले जो है एबेकस आया, जिससे गणना के लिए पहले एबेकस का प्रयोग किया गया। उसके बाद क्या आया? देखिए, एबेकस में क्या होता है? बीड्स होता है ना, तो उसके थ्रू गणना करने का काम किया जाता था। उसके बाद आया नेपियर की बोन, इसकी सहायता से गुणा करने की प्रक्रिया अत्यंत तीव्र गति से की जाती थी। उसके बाद क्या आया? पास्कल का कैलकुलेटर। तीसरा में क्या आया? पास्कल का कैलकुलेटर। यह यंत्र दशमलव अंकों यानी कि 0 से 9 को सिर्फ जोड़ या घटा सकता था। उसके बाद आया गोटफ्रेड लीबनिज, जिसको लीबनिज कैलकुलेटर भी कहते हैं। इसकी सहायता से हम गुना, बट्टा तथा वर्गमूल आदि प्रक्रिया संपादित हो पाती थी। इससे हम ये सारा कि गुना, बट्टा और वर्गमूल का काम कर सकते थे। उसके बाद आया डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। तो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन जो आया वो कब आया? तो सन 1837 में चार्ल्स बैबेज ने इसका निर्माण किया था। किसने किया था? चार्ल्स बैबेज ने। यह एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना है। अभी जो कंप्यूटर यूज़ हो रहा है वो इसी के डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन आने पे ही हुआ, इसलिए चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उसके बाद आया होलोडिस सेंसर टैबुलेटर। यह विद्युत द्वारा संचालित पंच कार्ड से निर्मित टैबुलेटर था। इसका उपयोग अमेरिकी जनगणना में किया गया था। उसके बाद विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर की, अब क्वेश्चन नेक्स्ट है कि विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर की चर्चा कीजिए। तो आंसर होगा कंप्यूटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो डेस्कटॉप, लैपटॉप और पामटॉप, ये आपको याद रखना। तो पहले हम देखते हैं डेस्कटॉप के बारे में कि डेस्कटॉप यह वह कंप्यूटर है जो है जिसको हम डेस्क के ऊपर रख कर काम करते हैं। इसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी नहीं कर सकते, एक जगह जहाँ रख दिए वहीं रहता है ना। दूसरा है लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप वह कंप्यूटर है जिसे हम अपनी गोद यानी कि लैप में रख कर उपयोग कर सकते हैं और इसे हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ले जा सकते हैं। और तीसरा है टैबलेट यानी स्मार्टफोन, यही होता है पामटॉप। पाम का मतलब होता है हथेली, जो हमारे हाथ में आ जाए, है ना। तो टैबलेट, स्मार्टफोन को हम अपनी हथेली पर रखकर काम कर सकते हैं और इसे भी इजीली हम एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं। तो यही था हमारा पहला चैप्टर का 5 क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आप लोग और भी चाहते हैं कि आगे के चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आप लोग को मिलता रहे, तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको इस चैनल पे हर सब्जेक्ट का
हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मिलता रहेगा। लेकिन इसके लिए आप लोग जुड़े रहिए। और अगर आप लोगों का कोई विशेष ऐसा है कि किसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए या कोई डिस्कशन चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए